व्हाट्सएप ट्रेडर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। गाइज आज मैं अपनी वीडियो जो है वो जल्दी बना रही हूँ एंड आई ट्राई टू मेक माई ऑल द वीडियोज अर्ली इन द मॉर्निंग जस्ट फॉर यू गाइज एंड जस्ट प्लीज फॉलो and like my channel and subscribe also. And now I'm here to make a video. सो आज जो है अभी गाइस हमें देखने को मिला है कि हमारी मार्केट जो है आज है मंडे और फ्राइडे नून में यानी आफ्टरनून में 24,565 के लेवल पे हमारी मार्केट जो है वो बंद हुई है। ठीक है, उसने जो फ्राइडे को लो बनाया था वो था 24,535। फ्राइडे को जो हाई था वो था 24,784। अब डिपेंड करता है कि आज हमारी मार्केट किस साइड जाएगी। सो गाइज ये मैंने 4 आवर चार्ट लगा रखा है, बट हाँ हम डेली बेसिस पे अब जो है हमारी क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और 4 आवर के बेसिस पे भी करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। अब गाइस सबसे पहले ये जो आप ब्लैक लाइंस देख रहे हो ऊपर वाली को आप छोड़ो, इन्हें मैं डिलीट कर देती हूँ स्क्रीन से जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऊपर वाली ब्लैक लाइंस मैंने डिलीट कर दिया। अब जो आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हो, एक है 24,640 के लेवल पे और दूसरी है 24,000। एक मिनट, यहाँ पे है दूसरी लाइन 24,529 के लेवल पे। ठीक है, डेली बेसिस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है गाइस, ये आप देख सकते हो एक जो है कैंडल बन रही है सबसे ऊपर, यानी हैमर बन रहा है लेकिन ऊपर की साइड बन रहा है, राइट। और ऊपर की साइड हैमर बनने के बाद हमने क्या देखा है कि हमारी मार्केट नीचे आती है। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसमें एक नीचे छोटा सा विक भी बनाएगा, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि ये एक मारोबोजू कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और कैंडल देखने को मिली है जो कि रेड बनी है। अब ये रेड तो बनी है लेकिन हमें देखना ये है कि आज हमारी मार्केट किस तरफ अपना मोमेंटम दिखाएगी। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन गाइस, मेरा मानना ये है कि हमारी मार्केट जो है आज यहाँ से शायद घूम जाए या फिर यहाँ से नीचे आए। इसलिए मैंने ये ब्लैक लाइंस ड्रॉ करी है कि अगर 24,530 के लेवल से नीचे आती है हमारी मार्केट तो फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और अगर ये जो यहाँ पे आप ब्लैक लाइन देख रहे हो जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो है 24,639, अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारी मार्केट ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डेली चार्ट बेसिस है तो सबसे पहले हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम रेजिस्टेंस। इसके बाद हम ट्रेड्स की तरफ चलेंगे कि हमें किस साइड ट्रेड बनाना है, कहाँ होगी हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला सपोर्ट लेवल होगा गाइस वो होगा यहाँ पे और वो होगा 24,454 के लेवल पे। और अगर हमारी मार्केट इससे नीचे ब्रेकआउट देती है हमें तो हमारा जो अगला सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 24,331। ठीक है, 24,331 हमारा जो है दूसरा सपोर्ट लेवल होगा। और इससे जो पहला सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया वो 24,452। और उसके बाद हम चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा गाइस वो होगा ये यहाँ पे वो होगा 24,831। ठीक है, हमारी मार्केट आज जो बंद हुई है वो है 24,565। और अब जो पहला रेजिस्टेंस होगा हमारा, सबसे पहले तो मैं ये जो ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है उन्हें डिलीट कर देते हैं जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये मैंने डिलीट कर दी। इसके बाद अब जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा गाइस वो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर लिया है 24,951। बट निफ्टी 50 में एक्चुअली इतना मोमेंटम नहीं आता है। उसमें डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं 200 टू 2
50 पॉइंट्स तक का ही मोमेंटम आता है, वो भी कभी कभार तो साइडवेज ही चली जाती है। ठीक है, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा गाइस, वो होगा 24,726। ठीक है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस। गाइस मैं इस लाइन, ये जो मैंने हाईलाइट करा है, इसकी जो कलर है वो मैं चेंज कर रही हूँ, जिससे कि याद रह जाए कि हाँ ये हमारा रेजिस्टेंस है आज के लिए। ठीक है, तो ये है 24,700, एक मिनट, हाँ 24,730 का हमारा पहला रेजिस्टेंस है। और अगर इसे ब्रेकआउट देती है हमारी मार्केट, तो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 24,000, यहाँ पे वो होगा 24,820। ठीक है, तो ये थे आज के, जो ग्रीन लाइन में आप देख रहे हो ये है रेजिस्टेंस, और नीचे जो आप ब्लैक लाइंस में देख रहे हो ये सारे हैं हमारे आज के लिए सपोर्ट। ठीक है गाइस, अब चलते हैं ट्रेड की तरफ कि हमें हमारा ट्रेड कहाँ लेना है, राइट। तो हमारा जो ट्रेड होगा आज के लिए, वो हम एक मिनट गाइस, ये आप देख सकते हो, ये था हमारे सपोर्ट। जो ब्लैक लाइंस में है वो है आज के लिए सपोर्ट, जो ग्रीन लाइंस में है वो है आज के लिए रेजिस्टेंस। और आज की जो डेट है वो मैं आपको बता दूं, 4, हाँ 4 अगस्त और 2025 मंडे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि कहाँ हमें ट्रेड बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस साइड ड्रॉ किया है। तो हमारा जो सपोर्ट है, सॉरी जो रेजिस्टेंस है, वो है 24,726, दूसरा है 24,823। तो मैं आपको जो कॉल रिकमेंड करूंगी गाइज, वो मैं रिकमेंड करूंगी 24,850 की, जो कि 50 रुपए पे बंद हो रखी है। ठीक है, 24,850 की कॉल गाइज, और इसकी जो एक्सपायरी है वो 7 अगस्त को है, और आज अभी हमारे पास काफ़ी दिन है, और आज अभी 3 अगस्त हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जो वॉल्यूम में देखेंगे, सबसे वॉल्यूम में सबसे बड़ी जो बंद हुई है वो रेड कैंडल बंद हुई है। तो इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि हाँ हमारी मार्केट जो है वो आज शायद हो सकता है नीचे जाए। ठीक है, और हमें हमें जो हमने सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ किए हैं वो हमें प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इस पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमें एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। तो मैं जस्ट आपको सिंपल सा ये देखो गाइस, मैंने पहले भी बता रखी है इस कॉल में काफ़ी सारे, और मुझे टारगेट्स मिले भी हैं। ठीक है, तो अ, सबसे पहले प्रीवियस प्रिडिक्शंस डिलीट करते हैं, उसके बाद हम न्यू प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, आज की मार्केट के लिए। तो हमारी इस कॉल ने जो है लो जो बनाया है वो है 44.90 रुपीज़, और उसने जो हाई बनाया वो है 126। ठीक है, तो मैं आपको जो रेकमेंड करूँगी वो ये करूँगी गाइस, कि जब तक हमारी मार्केट जो है, अभी ये 50 के लेवल पे बंद हुआ है, राइट। तो जब तक ये, सॉरी गाइस बीच में अलार्म बज गया। हम्म, तो हमारी मार्केट जो है वो जब तक यहाँ 130 से ऊपर नहीं चली जाती, ठीक है, तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा गाइस, वो होगा यहाँ पे, यानी 169। नहीं, 169 बहुत ज़्यादा बता दिया गाइस मैंने। मेरे हिसाब से निफ्टी 50 के हिसाब से 10 पॉइंट्स काफ़ी है। एज अ बिगनर अगर हम 10% 10 पॉइंट निकाल रहे हैं इसमें डेली बेसिस के, तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला रेजिस्टेंस होगा हमारा 141, यानी सॉरी 142। ठीक है, तो पहला टारगेट हमारा ये होगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा टारगेट होगा गाइस, वो होगा सीधा यहाँ पे, वो होगा 173। ठीक है, तो सबसे पहला जो टारगेट होगा 142 होगा। इसके बाद भी अगर किसी को रिस्क लेना है, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा 173। नीचे में सपोर्ट की, सॉरी सपोर्ट नहीं होता इसमें, इसमें एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस। तो हमने एंट्री बता दिया, एग्जिट बता दिया, अब हम चलेंगे स्टॉप लॉस की ओर। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, तो ये जो रेड कैंडल है इसकी विक आप देख रहे हो गाइस। ठीक है,
तो 126 जो है हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो 126 होगा हमारा स्टॉप लॉस, 130 पे लेंगे हम एंट्री, 142 होगा हमारा पहला टारगेट और 173 होगा हमारा दूसरा टारगेट। 173 हमें तभी फॉलो करना है जब हम दूसरा रिस्क लेना चाहे। अब हम चलेंगे पुट की तरफ। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि हमने पुट में हमारा जो निफ्टी 50 है उसमें हमने रेजिस्टेंस कहाँ 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 ड्रॉ की है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है गाइस वो है 24,530, और इसके अगला रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट, सॉरी गाइस, वेरी रियली वेरी सॉरी, मैंने जो सपोर्ट ड्रॉ की है उसे मैंने गलती से रेजिस्टेंस बोल दिया। मैं आपको बता दूं, हमारा जो पहला सपोर्ट है वो है 24,520 के समथिंग, सॉरी 30। दूसरा सपोर्ट जो है वो है 24,453, और उससे अगला सपोर्ट है 24,335। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, हमारा जो सबसे लास्ट सपोर्ट है गाइस वो है 24,328, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी 24,300 की पुट, जिसकी एक्सपायरी है 7 अगस्त को, है ना। तो अब हम इस पुट पे चलते हैं, और इस पुट में हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि इसमें जो लास्ट कैंडल जो बंद हुई है वो उसका जो वॉल्यूम है वो ग्रीन है, मतलब काफ़ी हाई है वॉल्यूम में। और उसने जो हाई बनाया आज तक का वो 68 है, उसका लो 22 के समथिंग है, और ये जो अभी बंद हुई है वो 58 पे बंद हुई है। लेकिन फिर भी ये ऊपर जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ नीचे की तरफ क्या बन रहा है, डोजी कैंडल, आई सॉरी डोजी नहीं, इन्वर्टेड हैमर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है हमारे चार्ट में। तो इसलिए हमारे एज अ प्रिडिक्टर हमें यही पता लगता है कि हाँ अब हमारी जो ये पुट है ये ऊपर जाएगी। तो अब ये कितना ऊपर जाएगी और कहाँ तक जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और ना ही ग्रीड यानी लालच करना है। हमें जस्ट 10 पॉइंट्स लेने हैं और निकल जाना है। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी वो होगी 65 के बाद हम लेके चलेंगे, हमारी एंट्री होगी, ठीक है। तो हमारा 65 के बाद इसमें गाइस कोई प्रीवियस कैंडल्स बनी नहीं है, बट फिर भी हम देखते हैं अगर किसी 4 आवर चार्ट बेसिस पे अगर बनी हुई है तो भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारी नीचे की साइड ही बनी हुई है, ठीक है। तो 68 के बाद मैं 65 जो अभी मैंने कहा वो नहीं गई, 68 के बाद हम एंट्री लेंगे, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 80, हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस देखेंगे हम कहाँ होगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ये वाली जो रेड कैंडल है इसके विक के अकॉर्डिंग, यानी 65 पे होगा हमारा स्टॉप लॉस, 68 पे हम लेंगे एंट्री, 65 नहीं गाइस, हाँ पूरा पूरा 65 जो है हम कह सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 68 पे हम लेंगे एंट्री, और 80 होगा हमारा पहला टारगेट, ठीक है। इसके बाद अगर किसी को लगता है कि हाँ ये ऊपर जाने वाली है क्या ये पुट, तो ये कितना ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है अगर इस लेवल पे आती है किस पे, 24,300 के लेवल पर, तो ये पुट जो है काफ़ी ऊपर जाएगी, ठीक है। कभी कभार ये होता है गाइस कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये पुट रेकमेंड करी आपको, और इस पे मैंने एंट्री आपको बताई 68 पे, स्टॉप लॉस बता दिया, एग्जिट बता दिया 80 पे। तो कभी कभार क्या होता है कि मार्केट एक्चुअल में हमारे ट्रेड के इतने फेवर में ओपन होती है कि वो ऑलरेडी टारगेट हमें दे चुकी होती है खुलते ही, तब हमें कहाँ एंट्री लेनी है, तब भी गाइस हम दूर की पुट लेंगे, इसी में ही एंट्री लेनी है। और जब वो इस लेवल पे वापस आएगी तब हम इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम इस ट्रेड को आज बिल्कुल भी इस ट्रेड को आज हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की प्रिडिक्शन, आज के ट्रेड्स, जो कि मैंने आपको सारे के सारे वीडियोस में बता चुके हैं। अभी मार्केट ओपन होने में 1 घंटा है गाइस। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी।
थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।